नमस्कार, वंदे मातरम। इस वीडियो में आज योग दिवस के दिन हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में योग क्या है, योग की आधुनिक समय में उपयोगिता क्या है, योग का महत्व क्या है, योग की आवश्यकताएं क्यों है, क्या है और योग को हमको अपने जीवन में क्यों अपनाना चाहिए और योग क्या नहीं है, इसका हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं कि योग टोटल मानसिक, पूर्ण रूप से मानसिक अंतःकरण की प्रक्रिया है और ये आंतरिक प्रक्रिया है, विवाह प्रक्रिया नहीं है। आप देख रहे होंगे योग दिवस के दिन जो लोग कभी भी योग से नहीं जुड़े रहते वह भी अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और जो आसन, प्राणायाम इत्यादि बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं ताकि योग के प्रति जन जागरूकता फैलाया जा सके, ये इसका महत्व है, लोगों के प्रति जन जागरूकता फैले तो। लेकिन बात यह है कि इससे जो वास्तविक योग का स्वरूप है उसको लेकर एक अलग टाइप का विश्लेषण या एक अलग टाइप के अवधारणा का निर्माण हो गया है। आज के समय में योग का बहुत ही मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है या गलत तरीके से निर्वचन हो रहा है। मैं आपको बताऊं, आप तमाम न्यूज चैनल और वेबसाइट देखेंगे तो बात किया जाता है कि योग की शुरुआत, योग 5000 साल पुरानी भारतीय विद्या है। देखिए, योग उतना ही पुराना है या उससे पुराना है जितना पुराना भारत के वेद हैं, भारत के वैदिक शास्त्र हैं। अगर आप वेदों का निश्चित दिन का निर्धारण कर लेते हैं तो आप उससे कम से कम 10, 20, 50, 100, 1000 साल पहले चले जाइए, तब से योग की शुरुआत होती है। क्योंकि वेद क्या होता है? वेद होता है जिसमें सप्त ऋषिगण जो देखते हैं, समाधि अवस्था में जाके वो साक्षात्कार करते हैं जिस अवस्था का, और उसको जो वर्णन करते हैं और उसको उनके शिष्य उसको लिपिबद्ध कर लेते हैं, उसको वेद, उससे हमारे यहाँ वेद प्रकट हुआ। ऋषियों ने वेद के मंत्रों को देखा और ऋषियों ने जो वेद के मंत्रों को देखा, वो जिस अवस्था में जाकर देखा वह अवस्था योग की अवस्था थी। आपको मैं बताऊं, योग के जो जन्मदाता हैं वो हिरण्यगर्भ हैं। योग की शुरुआत महर्षि पतंजलि से नहीं होती, बल्कि योग की शुरुआत हिरण्यगर्भ से होती है। और हिरण्यगर्भ वही हैं जिन्होंने इस सृष्टि के सृजन करने के पीछे, ब्रह्मा जब इस सृष्टि का सृजन किए उससे पहले ब्रह्मा का जो स्वरूप था उसको हम हिरण्यगर्भ के रूप में मानते हैं। तो हिरण्यगर्भ अगर सनातन संस्कृति के अनुसार इस सृष्टि के उत्पादक हैं या सृजनकर्ता हैं, तो योग के भी सृजनकर्ता हिरण्यगर्भ हैं। तो मानव सृष्टि तो 5000 साल पहले नहीं आई है। तो इस तरह यह सिद्ध होता है कि योग भी 5000 साल पुरानी विद्या नहीं है। तो पहले हम भारतीय लोग जो योग को 5000 साल पुरानी विद्या कह रहे हैं, बता रहे हैं, प्रचारित करने में लगे हुए हैं, इस अवधारणा को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। योग प्राचीन भारतीय विद्या है, योग अध्यात्म विद्या है, योग कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है। अब ये चिकित्सा पद्धति में उपयोग कैसे की जा सकती है उसको लेकर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले समझ ले योग क्या है। योग देखिए, संस्कृत के युज धातु से बना हुआ शब्द है जिसका मतलब होता है जुड़ना या जुड़ाव या जुड़ने की प्रक्रिया। तो आप समझिए, यहाँ आत्मा से परमात्मा का जुड़ाव, शरीर से मन का जुड़ाव, व्यक्ति का व्यक्ति से जुड़ाव, व्यक्ति का समाज से जुड़ाव, इसको हम योग के रूप में भी समझ सकते हैं। जब व्यक्ति अपने आप में एकाग्र होकर अपने वर्तमान में जीवन जीते हुए समाज से जुड़ता है तो उस प्रक्रिया को हम योग कह सकते हैं। योग क्या है? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं समत्वम योग उच्यते और योगः कर्मसु कौशलम। समत्वम योग उच्यते मतलब क्या है? हमारा जो आंतरिक संसार है, आंतरिक संसार का मतलब आत्मा और आत्मा से संबंधित विषय, और बाह्य संसार मतलब यह जगत, इन दोनों के बीच में समता स्थापित करना ही है समत्वम योग उच्यते। योगः कर्मसु कौशलम क्या है? अकर्म की भावना के साथ कर्म करना, अकर्म करते हुए कर्म करना ही, निष्काम भावना से कर्म करना ही योगः कर्मसु कौशलम है। यह हो गया श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार।
अब योग को सिस्टमैटिक रूप देने का जो श्रेय है वो महर्षि पतंजलि को जाता है। महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रणेता कहे जा सकते हैं, योग दर्शन के प्रणेता कहे जा सकते हैं, न कि योग के जन्मदाता। योग के जन्मदाता तो हिरण्यगर्भ ही हैं। अब बात आगे बढ़ती है तो महर्षि पतंजलि जी योग को बताते हुए कहते हैं कि योग का मतलब है योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। अब चित्त की वृत्तियों का निरोध करके फिर क्या होगा उसको लेकर हम विशद योग दर्शन पर चर्चा करेंगे इसी चैनल पर। लेकिन आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि योग को आज का आधुनिक योग क्या है। अब महर्षि पतंजलि जी ने जो विशद चर्चा की चित्त वृत्ति निरोध, जब हमारे चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तो हमको आंतरिक आनंद की प्राप्ति होगी। आज के समय में व्यक्ति परेशान क्यों है? व्यक्ति इसीलिए परेशान है क्योंकि वह आनंद तो चाहता है, लेकिन आनंद चाहता है भौतिक संसार में, और भौतिक संसार जो है क्षणिक है और नश्वर है, वहां आनंद नहीं है। जो आनंद है वो एकाग्रता के दौरान है। जब आप अगर किसी भी तरीके से अपने मन को कुछ समय के लिए एकाग्र कर लें तो उस समय आप आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग तकनीकें दी गई है। अब आधुनिक परिभाषाएं हैं, अगर हम योग की देखें तो आधुनिक परिभाषा योग की कहती है योग व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास है, योग शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। अब बात यह आती है कि योग व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास है, तो इससे पहले व्यक्तित्व क्या है ये समझे। तो भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व वह है जो व्यक्ति वास्तव में होता है, जिस रूप में होता है उसके अंदर जो है वह व्यक्तित्व है, वह व्यक्तित्व नहीं है जो बाहर वो दिखता है। अब बात यह करते हैं, अगर आप पाश्चात्य मनोविज्ञान को पढ़ेंगे तो बताएगा पर्सोना मतलब पर्सनालिटी, जो आदमी बाहर से दिखता है वो उसका व्यक्तित्व है। लेकिन भारतीय सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति का अंतःकरण की प्रक्रिया है। वो जैसा समझता सोचता है, जैसा विचार करता है, जैसा जीवन जीता है, उसको हम व्यक्तित्व कहते हैं। अब तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार मानव का जो शरीर है वो 5 कोषों से मिलकर बना हुआ है। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष, मनोमय कोष, आनंदमय कोष। अब यह जो 5 कोष हैं, यह 5 अष्टांग योग के प्रयोग इन्हीं 5 कोषों के ऊपर किया जाता है। आप अगर इन 5 कोषों का संपूर्ण उत्कर्ष कर लेते हैं तो इसका मतलब इन संपूर्ण कोषों के बीच में आपस में उनको उत्कर्ष की अवस्था तक पहुंचाना और साथ में आपस में सामंजस्य स्थापित करना, यह योग है, यह योग है। अब अन्नमय कोष यानी शरीर, इसका अन्न से बना, इसके अन्नमय कोष कहते हैं। इसका संपूर्ण विकास कैसे होगा? तो इसका संपूर्ण विकास होगा आसन के द्वारा। प्राणमय कोष का संपूर्ण विकास होगा प्राणायाम की क्रिया के द्वारा। मनोमय कोष का संपूर्ण विकास होगा यम, नियम और प्रत्याहार के द्वारा। विज्ञानमय कोष का विकास होगा धारणा और ध्यान के द्वारा, प्रत्याहार के द्वारा। और आनंदमय कोष अपने संपूर्ण उत्कृष्ट अवस्था पर पहुंचेगा समाधि अवस्था के द्वारा। वैसे हम कह सकते हैं कि आनंदमय कोष कभी असंतुलित होता ही नहीं है, लेकिन आनंदमय कोष से जो आपका जुड़ाव है वह समाधि अवस्था में प्राप्त करने के बाद ही होता है। अब जब व्यक्ति इस तरह से उसके संपूर्ण कोषों का संपूर्ण विकास हो जाएगा और उनमें आपस में वह सामंजस्य बैठा पाएगा तो वही व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण उत्कृष्ट व्यक्तित्व कहा जाएगा। और इस अवस्था में व्यक्ति के अंदर के जो अवगुण हैं, ईर्षा, द्वेष, छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, ये अपने आप समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति अंतर जगत में चला जाता है। अब जब व्यक्ति योग के द्वारा अपने अंतर जगत में चला जाएगा तो बाह्य जगत से उसका संसार उसका संबंध टूट जाएगा, और बाह्य जगत की जो मनोवृत्तियां हैं, जो विकृतियां हैं, जिसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वो समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। योग के माध्यम से महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि मैत्री करुणा मुक्तो उपेक्षाणाम, उसके माध्यम से आप चित्त प्रसादन प्राप्त कर सकते हैं। वह भी एक समाज में महत्वपूर्ण है। अगर हम समाज में एकात्मता स्थापित करना चाहते हैं तो मैत्री करुणा मुक्तो उपेक्षाणाम का हम उपयोग कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि इसका चिकित्सा पद्धति में क्या उपयोग है। देखिए, योग पहली बात चिकित्सा पद्धति नहीं है, एकदम स्पष्ट समझ लेना चाहिए, योग चिकित्सा पद्धति नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, योग के माध्यम से आप अपने व्यक्तित्व को इतने उच्च लेवल तक विकसित कर लेते हैं कि कोई भी शारीरिक या मानसिक समस्या या किसी भी टाइप का दुख आपको अवरोधित ही नहीं कर पाता है, आपका जीवन चलता रहता है। यहाँ योग का महत्व हो जाता है चिकित्सकीय दृष्टिकोण से। वर्तमान चिकित्सा पद्धति दो एस्पेक्ट पे काम करती है, या तो ये क्यूरेटिव एस्पेक्ट पर काम करेगी या प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर काम करेगी, अर्थात या तो रोग को ठीक कर पाएगी या फिर रोग होने से पहले रोक पाएगी। लेकिन योग आपके शरीर और मन को उस अवस्था में पहुंचा देता है, उस उत्कृष्ट और उत्कर्ष की अवस्था में पहुंचा देता है जहां से आपको बीमार होने की उम्मीद ही समाप्त हो जाती है। अर्थात योग व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को हर एक दृष्टिकोण से उन्नत अवस्था को प्रदान करता है। उस अवस्था में उस व्यक्ति को बाह्य समस्याएं नहीं घेरती और व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण स्वस्थ हो जाता है। यह है योग का चिकित्सकीय महत्व। लेकिन योग कोई प्रदर्शन की क्रिया नहीं है। दूसरा, आज के समय में अगर आपको वास्तव में योग जानना है तो सर्वप्रथम योग की जो विकृत स्वरूप हैं उनको समझना भी स्पष्ट हो जाता है। योग वह होता है जिसके माध्यम से कैवल्य, मोक्ष और निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है। जो प्रक्रियाएं, जो यौगिक प्रक्रियाएं आपको कैवल्य, मोक्ष और निष्पत्ति अवस्था प्रदान कर सके, उन्हीं को आप योग कह सकते हैं। बाकी ढोंग करना योग नहीं है। आज के समय में आप नाम सुनेंगे पावर योग, बियर योग, न्यूड योग, स्विमिंग योग, अयंगर योग, वशिष्ठ योग, वशिष्ठ प्राणायाम, विक्रम योग, विन्यासा योग, कुंडलिनी योग, शिवानंद योग, ब्रह्मा कुमारी योग, ठीक है, महर्षि योगी योग, ओशो योग, सत्यानंद योग। ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं, ये कोई भी योग आप इनको नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी प्रक्रिया इसमें से ऐसी नहीं है जो कि आपको कैवल्य अवस्था तक पहुंचा सके। बाकी योग के नाम पर धंधा है। अब आज के समय में सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि बियर योग जैसी संस्थाओं का निर्माण होता है। मैं आपको बियर योग पर थोड़ा बता दूं। बियर योग का मतलब होता है बियर पीते हुए योग करना। ये एक नया ट्रेंड है, एक चलन है जो कि जर्मनी के बर्लिन शहर में शुरू हुआ था। दो योग ट्रेनर एमिली और जूला ने 2016 में इस योग को शुरू किया और यह योग बहुत प्रचलित हुआ। इसमें व्यक्ति बियर पीते पीते योग करते हैं और इसके पीछे वो लोग ऐसा तर्क देते हैं कि बियर से भी हमको आनंद होता है, योग से भी चित्त की एकाग्रता होती है, योग आनंद होता है। तो यहाँ मित्रों यह स्पष्ट कर लीजिए अपने दिमाग में कि योग से जो आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती है वह बाहर के किसी भी वस्तु के ऊपर आश्रित नहीं होती। तो योग से जो आपको आनंद होगा वो अंदर से होगा, अंदर से। इसके लिए आपको बियर लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सब योग के नाम पर कलंक हैं और इन तरह के योग के नाम पर आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि दिल्ली में भी एक बियर योग की पार्टी का आयोजन हो चुका है। जल्दी से जल्दी समाज में लोगों को इस्टेब्लिश हो के इन फर्जी जो संस्थाएं योग के नाम पर व्यापार कर रही हैं उनको लेकर काम करना चाहिए। अब बात करते हैं न्यूड योग की। न्यूड योग भी यह योग है जो कुछ लोग शुरू किए हैं, जिनका ऐसा कहना है कि अगर आप निर्वस्त्र होकर योग करेंगे तो इससे प्रेम ज्यादा डेवलप होगा। कपल योग, कपल योग का मतलब होता है दो कपल, पति पत्नी एक साथ या फिर प्रेमी प्रेमिका एक साथ मिलकर योग करें। तो योग ये सब कुछ नहीं है। योग
कपल योग नहीं है, न्यूड योग नहीं है। न्यूड योग का क्या मतलब है? शरीर पे वस्त्र रहने न रहने का क्या संबंध है? जब व्यक्ति अपने आंतरिक वर्ल्ड में जाता है तो, और दूसरी बात, न्यूड योग करते समय हर व्यक्ति के तो चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता है। तो जिन लोगों की चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ है उनके अंदर तो विकृत मानसिकता निर्माण कर सकती है। तो इसीलिए इस प्रकार का योग की प्रक्रिया खतरनाक है और इसको योग शब्द का नाम नहीं दिया जाना चाहिए। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं और योग के साथ ऐसे शब्दों को जोड़ने का मैं विरोध करता हूं। और जो मनमानी वशिष्ठ योग, वशिष्ठ प्राणायाम और फर्जी जितने मैंने नाम लिए, ये जितने लोग भी अपनी कलाबाजी के साथ योग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यह भी सरासर अन्याय है, यह भी योग नहीं है। अब हमें चेतना होगा और योग के वास्तविक स्वरूप को समझना होगा। आज योग दिवस के दिन जो बहुत बड़े स्तर पर योग के प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, योग की प्रतियोगिताएं हो रही हैं, योग का कंपटीशन हो रहा है, योग के सिर्फ 2 अंगों को, आसन और प्राणायाम को, उसमें विशेषकर आसन को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, इससे योग का स्वरूप पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो जा रहा है। योग सिर्फ आसन नहीं है, योग सिर्फ शरीर केंद्रित नहीं है, शरीर केंद्रित नहीं है, वो तो सिर्फ कुछ प्रतिशत है। आसन का उपयोग योग शास्त्र में उतना ही है जब तक आपका शरीर एक संतुलित अवस्था में बैठने के लिए तैयार नहीं हो जाए, तभी तक आसन की उपयोगिता है। योग पूरी आंतरिक प्रक्रिया है। तो आज के समय में जो लोग योग करके दिखा रहे हैं, योग दिखाने की चीज नहीं है, योग प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, योग जीने की वस्तु है। 24 घंटे पल पल की कॉन्शियसनेस है। योग के माध्यम से आप 24 घंटे चेतन रहें, सचेतन रहें, जुड़े रहें, हर पल जुड़े रहें। योग की उत्कृष्ट अवस्था तो उसको कहा जाता है जहां हमारे हर एक श्वास के साथ हमारा अपने वर्तमान से तालमेल रहे। आजकल व्यक्ति दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि वो या तो भूतकाल की घटनाओं को लेकर सोचते हैं कि हमारे साथ उसने ऐसा किया, या तो वो आने वाली घटनाओं को लेकर सोचते हैं कि आने वाले समय में अगर मैं बेरोजगार रह गया तो क्या होगा, हमको जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, इसको लेकर दुखी रहते हैं। लेकिन योग क्या करता है? योग कहता है नहीं, आपको वर्तमान में रहना है, वर्तमान में रहना। जब हम वर्तमान में रहकर जीवन जीना शुरू कर देंगे तो हमको किसी भी प्रकार की समस्या, चिंता, विकृति, अवरोध का निर्माण नहीं होगा और हम सुखी संपन्न जीवन बिता पाएंगे। ये योग है। लेकिन योग के नाम पर जो समाज में भ्रष्टाचारी, व्यापारी, धंधेबाज बैठे हुए हैं, उनको भी आपको ध्यान से देखना है। वास्तविक योग शिक्षक से संपर्क करना है और वास्तविक योग का क्या ज्ञान लेना है। धन्यवाद। हम इस चैनल के माध्यम से पूरे योग दर्शन, पूरा योग शास्त्र सिस्टम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोगों को वास्तविक योग और भारतीय विद्या के बारे में जानकारी हो सके। धन्यवाद।